गुड मॉर्निंग 11th क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आपको पता ही है, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो कि यूनिट 2 का एक चैप्टर है उसको कर रहे हैं, और उसके बीच में ही हमने दो मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात करी थी जो कि पूरी फिजिक्स में यूज होने हैं। जो फर्स्ट था दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी ग्राफ का, किसी कर्व का जब हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं, जिसको डी बाई डी एक्स से हमने दिखाया था। तो उसमें क्या था कि स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं, तो इससे अलग और इसका रिवर्स जो दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो है इंटीग्रेशन, जिसके बारे में हमने आज पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन। तो जैसा कि आपको बताया है, ये रिवर्स प्रोसेस है किसकी? डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। किसका? डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। अब डिफरेंशिएशन आपको याद है, डिफरेंशिएशन क्या होता था? जैसे आपको दे दिया कोई भी क्वांटिटी दे दी, जैसे 4x² दे दिया, और ये कह दिया कि ये किसके इक्वल है? y क्वांटिटी जो है वो 4x² के इक्वल है। तो टी बाई डी एक्स अगर इसका करें तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा? तो डिफरेंशिएशन कितना आता है इसका? डी वाई बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका इसमें x है, तो जो 4 है वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, और जो डिफरेंशिएशन होगा इसका हो जाएगा x² का। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जो 2 है वो आगे आ जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो ये मल्टीप्लाई में लिख दी जाएगी, और जो पावर होती थी उसमें से एक माइनस कर दिया जाता है। तो ये जो है हमारे पास कितना बचेगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 × 2 8, और x की पावर कितनी हो गई? खाली 1 ही रह गई, तो 8x इसका जो डिफरेंशिएशन बन गया। तो ये जो काम है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन जो है वो इसका उलट है। अब ये तो पढ़ लिया हमने, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसको करने की जरूरत क्या है। तो देखें कि कुछ क्वांटिटीज को हमने वेलोसिटी पढ़ी है, एक्सेलरेशन पढ़ी है, उसको जोड़ दिया था डिफरेंशिएशन के साथ। कैसे जोड़ दिया था कि जो हम वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन चेंज हुई है यानी कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है, तो उसको हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको मैंने क्या लिख दिया था? dv बाई dt। तो ये जो कुछ क्वांटिटीज थी जिनको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे, उनको हमने डिफरेंशियल फॉर्म में बना के लिख दिया। और जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको यही चीज पढ़ने को मिलेगी, इनको डिफरेंशियल यानी कि कैलकुलस मेथड से ही फाइंड आउट करना होगा। और आपका जो ये सिलेबस है इसमें भी आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ से अब आपको क्या मिल गया कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सपोज इसका एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। सपोज आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो दी हुई है, t टाइम होता है, तो एट t जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? 4t² प्लस 2t प्लस 3। इतनी डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, ठीक है। s जो है, s की वैल्यू इतनी है, यानी डिस्प्लेसमेंट ये है, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, कितनी आएगी? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ds बाई dt, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका? डिस्प्लेसमेंट का। तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? वेलोसिटी के इक्वल। तो वेलोसिटी जो है वो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन मैं फाइंड आउट कर देता हूँ, डी बाई डी टी ऑफ 4t² प्लस 2t प्लस 3। तो इनका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये किसके इक्वल आ जाता है? ये आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? तो डिफरेंशिएशन आपको भी याद हो जाना चाहिए, 2 × 4 8, पावर एक माइनस होगी तो 1। यहाँ पे पावर 1 है तो 1 को ही हम आगे ले आए, तो कितना हो जाएगा? 2 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पावर t की पावर कितनी रह जाएगी? एक माइनस होगी 0 रह जाएगी, एनीथिंग पावर 0 1, तो ये बच गया 2। और ये तो खाली कांस्टेंट है, इसमें तो t है ही नहीं है, तो इसका तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये डेरिवेटिव का 0 हो गया। तो ये आपके पास वेलोसिटी बन गई है। अब ध्यान से आपने सुनना है कि आपको दिया हुआ था f, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दी हुई थी, तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली बाय डिफरेंशिएशन मेथड। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताता हूं कि आपको वेलोसिटी दे दी मैंने, ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दी हुई है, आपको वेलोसिटी दे दी कि वेलोसिटी इतनी है और आपने इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे? आपको डिफरेंशिएशन आता था,
आपको डिस्प्लेसमेंट दे दी, आप इसको यहाँ ले आए, आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लोगे आगे ऐसे, तो ये सारे जुड़ जाएंगे, आप आगे से आगे चलते जा रहे हो। लेकिन अगर आपको ये क्वांटिटी दे दी तो यहाँ से आप यहाँ कैसे जाओगे? वेलोसिटी अगर आपको गिवन है, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट? तो रिवर्स प्रोसेस भी हमें इसका पता होना चाहिए, तो उसी रिवर्स प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेशन। अगर इसमें इन दोनों में डिफरेंस देखें तो क्या था कि जो ग्राफ आप बनाते हो, ये सपोज ये ग्राफ था और ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, तो इसका आप स्लोप निकाल देते हो। ठीक है, इसका जब आप स्लोप निकाल देते हो, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये मान लिया था आपने, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं? x y, तो आपने क्या किया था? dy बाई dx निकाल दिया था, तो वो क्या बन गया था? इसका स्लोप जो था उसको हम क्या बोल देते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट तक का इसका नीचे का एरिया निकाल देंगे ये वाला, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोल देंगे इसका इंटीग्रेशन। यानी कि जब आप डिफरेंशिएशन की बात करते हो, देन यू आर कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ एनी कर्व, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस ग्राफ। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। ये दोनों बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं और प्लस टू क्लास में आपको इनसे रिलेटेड जुड़ी हुई कम से कम 25 to 30 एक्सरसाइज करनी है, लेकिन वो काम मैथ्स का है। ठीक है, हमने इसको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमने इसको फिजिक्स में यूज करना है। तो ये मैथमेटिक टूल जो फिजिक्स में यूज होता है, आपने ये जो सारे चीजें इसकी जनरल नॉलेज है इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्या हो रहा है और क्यों इसका यूज हो रहा है। लेकिन इंटीग्रेशन करना कैसे है और किस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपको फिजिक्स में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक सी बातें हम आज करेंगे और जो कुछ इसमें डेप्थ में कुछ जो चीजें यूज होंगी वो जब जिस टॉपिक में यूज होंगी उस टॉपिक के टाइम ही हम उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की भी कुछ थ्योरम्स होती हैं और वो थ्योरम्स क्या होंगी? तो जैसे हमने किया था कि x की पावर n है, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, तो वो क्या होता था? n आगे आ जाएगा, x जो है उसकी पावर में से एक माइनस होके वो लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आप जब इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन में आपको एक साइन भी लगाना पड़ता है। जैसे कहीं पर लिखा हो कि डी बाई डी टी लिखा था, तो इसका मतलब है कि इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप इसको कह सकते हो दिस इज अ सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, सो यू हैव टू पुट इट सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन आल्सो। तो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में एक्शन और साथ में इसका डिफरेंशियल पार्ट भी, जब इसका डिफरेंशियल पार्ट इसके साथ लगा होगा तभी इसको एक वेरिएबल माना जाएगा। अगर इसका डिफरेंशियल पार्ट नहीं है तो ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो dx इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट एरिया और दैट लेंथ, और xn जो है वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं? इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो और इसमें एक और चीज होती है कि आप जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके और दूसरे पॉइंट के बीच का एरिया फाइंड आउट करना होगा तो आप उसमें लिमिट्स भी लगा सकते हैं। ये नहीं है कि आप यहाँ तक अगर निकालोगे तो आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एरिया ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? आपको इस इंटीग्रेशन पे लिमिट लगानी पड़ेगी। सपोज यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 हो जाता है, यहाँ x इज इक्वल टू 3 हो जाता है, तो आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी कि इंटीग्रेशन आपने कहाँ से कहाँ फाइंड आउट करना है, कहाँ से कहाँ जाना है, 2 से लेके 3 तक, तो 2 to 3। ठीक है, जब इस तरह की आपको लिमिट्स लगी हुई मिलेंगी उसको हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट, क्योंकि इसका आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, और कई बार आपको दिया ही नहीं होगा कि x की पावर n dx, सिर्फ इतना दे दिया, मान लो कोई फंक्शन है वो ऐसे दे दिया, तो उसको इसको बोलेंगे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका जब भी इंटीग्रेशन किया जाएगा तो साथ में एक कांस्टेंट सी ऐड जरूर किया जाएगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट इसमें ऐड किया जाएगा, बिकॉज द लिमिट्स आर नॉट गिवन टू अस। ठीक है, तो xn dx जो है अगर इसका हम कर देते हैं इंटीग्रेशन तो क्या आएगा हमारे पास और करना कैसे है, अब वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं, यहाँ पर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ,
तो इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, इनडेफिनिट होगा, यानी कि करके हमें कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो करना कैसे है आपको, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर देना है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, माइनस, और जो पावर होती थी उसको कहाँ ले आते थे, आगे ले आते थे, यानी कि मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इसमें रिवर्स है तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसा होगा, xn+1 डिवाइड बाई n+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। जितनी भी पावर है उसको एक ऐड कर दो, जो भी आएगा उसको नीचे लिख दो, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। और साथ में लगाएंगे एक कांस्टेंट c बिकॉज द लिमिट्स आर नॉट गिवन। तो ये हो जाएगी, ये हो गया इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया। तो इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं जो हमने कॉमनली यूज करने हैं। सपोज हमारे पास दिया हुआ है 2x² दिया हुआ है, ठीक है, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है तो 2x² dx। इसका अगर आपने इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, जैसे अभी आपको बताया है 2 एक कांस्टेंट है तो इसको मैंने आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई x² है तो इसके पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2+1, और डिवाइड में भी क्या लिख देंगे 2+1, और प्लस में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा c। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 × x³ डिवाइड बाई 3। अगर ये कटते हो तो काट भी सकते हो आप, और प्लस में क्या लिखोगे c। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर हो गया। और एग्जांपल करते हैं। सपोज आपके पास है √x का करना है, हमें √x का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको कैसे करोगे, √x को आप कैसे लिख सकते हो, x⁻½ dx। सेम कोई फंक्शन कर देंगे, इसका भी कितना आ जाएगा, ये x⁻1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1, जो है ऊपर वही पावर में नीचे आ जाएगा। साथ में कांस्टेंट ऐड कर दिया क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया। जब तक इंटीग्रेशन आप नहीं करोगे तब तक उसका साइन पुट करोगे, जैसे ही आपने इंटीग्रेशन कर दिया साइन हटा देंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करके लिख देते हैं, कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 + 1 3/2, यानी कि x की पावर हो गई 3/2, और नीचे कितना आ गया 1/2, ये भी हो गया 3/2, 2 घूम के ऊपर आ गया, तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ √x + 3। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनका जो इंटीग्रेशन है फंक्शंस का वो कर देना। इस तरह के आपने और भी आपकी जो बुक्स हैं उसमें आपको स्टार्टिंग में ही जो अलजेब्रा और मैथमेटिकल टूल्स नाम से एक चैप्टर दे रखा है, तो 4-5 जो है वो मैथमेटिकल फंक्शन वहां पर आपको दिए हुए हैं। वहाँ इस तरह के न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होने वाले हैं। तो कुछ जो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे अब इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपको जैसे बताया भी है कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि कोई एक फंक्शन है, इसका आपने कर दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो मान लो ये ऐसा हो जाता है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो फिर से ये ऐसा हो जाएगा। मीन्स कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू, उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कुछ चेंज हो जाएगा, और उस चेंज हुएगा फिर से इंटीग्रेशन कर दोगे तो फिर से वापस वही क्वांटिटी बन जाएगी। तो इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखते हैं, आगे करके देखते हैं। सपोज जैसे हमने किया था y = 4x², इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, कितना हुआ 8x। तो अगर 8x का हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास 4x² ही आ जाएगा। करके देखते हैं। y हमारे पास क्या है, dy/dx, dy/dx = 8x, ये है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन कर दिया, dx को ले गए हम दूसरे साइड में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, dy = 8x × dx। 8x है, साथ में डिफरेंशियल पार्ट भी है, यानी कि इंटीग्रेशन x को एज ए वेरिएबल मानकर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन तो हो गया y, डिफरेंशियल पार्ट था, इंटीग्रेशन कर दिया तो डिफरेंशियल पार्ट से इंटीग्रेशन कट गया, तो सिर्फ ये तो कितना रह गया, y रह गया। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 8 इज ए कांस्टेंट रिटन एज इट इज, एंड x की पावर यहाँ पर कितनी है, 1, तो कितना लिखेंगे हम, x की पावर 1 + 1 डिवाइड बाई कितना हो गया, नीचे भी 1 + 1, कितना हो जाएगा ये 8x² डिवाइड बाई 2, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो y = कितना हो गया 4x।
यही तो हमारा फंक्शन था, ठीक है। और ये ऊपर स्केयर भी है तो ये स्केयर लिख देंगे हम यहाँ पे। तो यही तो हमारा फंक्शन था। इस फंक्शन का हमने किया डेरिवेटिव, ये मिल गया। इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, तो हमारे पास फिर से वही आएगा। तो यहाँ से ये प्रूव भी हो जाता है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने लिमिट्स पुट करनी हुई है तो बात थी किसकी, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। जब भी आप करोगे प्लस सी एक ऐड कर दोगे। इफ यू हैव टू पुट द लिमिट्स एंड यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन, तो आप कैसे करोगे, एक बार हम अपर लिमिट पुट कर देते हैं और एक बार लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। सपोज वी हैव ए फंक्शन 5x 3 dx, y हमारे पास इतना है। अगर हमने इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हुए पहले तो आप क्या करेंगे, 5 एज इट इज, x का कितना हो जाएगा 4, एक ऐड हो गया और वही क्वांटिटी नीचे, ठीक है। और लिमिट्स भी लगा देते हैं, लिमिट्स हैं इसकी सपोज 1 to 5 इसकी लिमिट्स है, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, x क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 4 डिवाइड बाय 4, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास, और लिमिट्स भी इसकी लगानी है तो इसको ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन तो हम अब लगा नहीं सकते, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन तो कर दिया, तो इसको मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया और यहाँ पर लिमिट्स लगा दी 1 to 5, ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास ये 5x4 डिवाइड बाई 4 की लिमिट 1 to 5। तो अब लिमिट्स पुट करते हुए क्या होता है कि लिमिट, अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, जैसे x ही है। कई बार आपके फंक्शन में x, t, y कई फंक्शन भी हो सकते हैं, तो आपने लिमिट सिर्फ उसी में पुट करनी है, उसी वेरिएबल में पुट करनी है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके विद रिस्पेक्ट आपने इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। तो आपने इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट किया है, x के विद रिस्पेक्ट किया है, तो x के किया है तो ये लिमिट्स भी x में ही पुट होंगे। तो एक बार x में 5 पुट करो, फिर माइनस करो, फिर लोअर लिमिट पुट करो यानी कि 1 पुट करो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5, x की जगह कितना हो गया 5, ये 5 तो यहाँ पर लिख दिया, x की जगह 5 लिख दिया, पावर कितनी हो गई 4 डिवाइड बाई 4, एक तो ये बन गया, फिर माइनस कर दिया, फिर लोअर लिमिट पुट करो। 5 ऐसे कैसे, 1 की जगह क्या, x की जगह आ गया 1, 4 और ये 4 हो गया, तो कितना हो गया 5 इंटू डिवाइड में 4, और 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, ठीक है। 3 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5, देन इट विल बी 625, 625। तो ये हो गया हमारे पास 625 माइनस 5 5 4, 1 की 4 तो ये 1 ही हो गया। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा इसका 4 माइनस 5/4, दोनों का एलसीएम तो सेम ही है, तो इसमें से सीधा सीधा माइनस हो जाएगा और जो भी क्वांटिटी आएगी वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि जब अगर आपने लिमिट्स पुट करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। तो इस तरह के जो भी आपको पैटर्न के जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं, चाहे वो मैथ्स में मिले चाहे वो फिजिक्स में मिले, तो आपने इनको कर लेना है। और यहाँ से एक चीज़ समझ लेनी है कि इन दोनों का यूज सिर्फ स्लोप और ग्राफ तक ही नहीं रहेगा। कोई भी क्वांटिटी है फिजिक्स में, कोई भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है, सपोज आपने लेंथ भी फाइंड आउट करनी होती है, तो आप क्या करते हो, लेंथ है कोई भी, मान लो ये कोई रोड है, इसकी लेंथ है और आपको यहाँ पता है कि यहाँ इसकी लेंथ इतनी है, या सपोज ये कोई रोड है, ठीक है, और इस रोड के इतने एरिया में n मोलिक्यूल्स हैं, ये रोड है उसके इतने एरिया में n मोलिक्यूल्स हैं, तो पूरे रोड में कितने होंगे, ठीक है, इतनी लेंथ में तो n मोलिक्यूल है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे 0 से लेके और जो भी इसकी लेंथ है उस तक 0 to L तक इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो सारे के सारे जो टॉपिक्स आगे आपने करने हैं उनमें इंटीग्रेशन का यूज तो मस्ट है, होगा ही। तो इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी फंक्शन रहेंगे हमारे, कुछ फंक्शंस का भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम आप इसको थोड़ा सा रिलैक्स मोड में लेके जाओगे तो वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। अभी आपके लिए नई चीज़ है तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। जैसे सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं तो आपने कर लेना है। थैंक यू।